हेलो स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो में एक बड़े स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस, जिसमें हम पूछते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। 10 मिनट में इस फंडे को खत्म करेंगे जिससे अगली बार आपको कभी ये डाउट ना आए। और आपको ऐसे कौन से फंडामेंटल्स मैथ्स में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या ये फंडा भी परेशान करता है, ये भी जरूर कमेंट में बताना, जिससे हम लोग इसको इंप्रूव करें। चलो शुरू करते हैं, बेसिक चीज समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रिलेशन, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या है। ए रिलेशन बी, मतलब सेट ए से कोई एक मैपिंग बनेगी, कोई एक लॉजिक बनेगा जो इन दोनों के एलिमेंट्स को रिलेट करेगा। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एन एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज एन। तो ये तो तुम्हें पता होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एन। ऑब्वियस ही बात है, टोटल हो गया। बट बात आती है तो रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है कोई सा भी एक सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, यहां पर हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट इज अ सबसेट सर, व्हाट इज, हाउ यू विल डिफाइन अ सबसेट हियर। तो अगर मैं कहता हूं कि मान लो ए एलिमेंट था 1 2 3 वाला, 1 2 वाला, और ये था 1 2 3, ठीक है। तो मैं कोई भी मैपिंग, मतलब 1 is, 1, ये खुद में एक क्या हो गया, सबसेट बन गया ना ए क्रॉस बी का। एक सबसेट तो नल सेट भी बन सकता है सर, कोई रिलेशन नहीं। हाँ, तो इस तरीके के जितने भी ऑप्शंस बनेंगे बच्चों, उन सब को हम क्या कहते हैं, उनका सबसेट। ठीक है जी, बात समझ में आई। ये हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं। नाउ पॉइंट इज देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर देयर, जो आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है भाई, बताओ जल्दी से। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होता है 2 raised to power mn। क्यों 2 raised to power mn, ये बहुत जरूरी है समझना कि सर ये 2 raised to power mn कैसे आया है, ये चीज कैसे आई है। ये चीज ऐसे आई है बच्चों, आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे, mn। अब वो सबसेट का हिस्सा होंगे या नहीं। तो मैं अगर ये टोटल ऐसे एक और कलर चेंज करता हूं, मेरे पास टोटल mn एलिमेंट्स थे, है ना। टोटल देयर आर mn एलिमेंट्स। नाउ थिंक लाइक अ PNC प्रॉब्लम। ईच एलिमेंट जो कि मैपिंग बनी है ना, इसके क्या हो सकता है, सबसेट में सिलेक्ट होने की ऑप्शन है एंड नॉट सिलेक्टेड। भाई सबसेट बनाना था ना हमें, हाँ या ना, समझ में आया। तो हर एलिमेंट के पास उस सबसेट में जाने की और ना जाने की ऑप्शन है। इसीलिए हर एलिमेंट के पास कितनी ऑप्शंस हैं, 2 एलिमेंट्स। और ऐसे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया, डैश मेथड। तो 2 2 2 2 एंड सो फोर्थ कितना आ रहा है, mn टाइम। समझ में आया भाई, पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्यों हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे आए। चल आ जाओ सर, पर आप तो कुछ और पढ़ा रहे थे। हाँ यार पढ़ाऊंगा ना, रुको तो सही। फिर आओ मैं पढ़ाता हूं तुम्हें क्या। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ये कर लिया, नंबर ऑफ रिलेशन सर निकाल दिया आपने। अगर मेरे पास ए टू ए मैपिंग कर रहा हूं, मतलब ए टू ए, एक सेट को खुद से ही मैप कर रहा हूं जिसमें रिफ्लेक्सिव और ये सब पूछे जाते हैं, तो ये कैसा हो गया बच्चों, 2 की पावर n स्क्वायर हो गया ये वाला। यहां तक तो हमें क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्या क्या होगा। हमने अब मैपिंग कर दी ए क्रॉस ए, मतलब ए सेट था मेरे पास इनिशियली, है ना, उसको मैंने ए के ही साथ मैप करा। ये ए था तो मैंने उसको ए के ही साथ मैप करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैपिंग का कोई रूल होगा, कोई ऑर्डर होगा, वो अभी हमें नहीं पता। तो यहां से A1 था, A2 था, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स थे। ये भी A1 A2, तो अगर इसमें n एलिमेंट्स थे बच्चों, तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो गए, n इंटू n टोटल हो गए। ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ रही है, बहुत आसान है, इसमें टाइम वेस्ट अपन लोग नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक है सर, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे। तो अब रिफ्लेक्टिव से जाने से पहले क्या करें, मैंने कहा भाई आपके पास n क्रॉस n, मतलब कितने टोटल एलिमेंट्स थे, n स्क्वायर। मैंने उनको क्या करा, एक n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया, जैसा आपको दिख रहा है। जहां पर ये मेरे क्या हो गए बच्चों, ये वाले हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। ढंग से नोटिस करना, डायगोनल एलिमेंट में A1 A1 लिखा है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते थे, इसी को आप यहां पर लिख सकते थे। इस an को समझा देता हूं लिखा के, an, जैसे भी लिखना चाहो आप। अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहते हो ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो। तो यहां पर सारे ऐसे होंगे। फिर अगर A2 रो थी तो A2 A1 कॉलम, मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, ये बड़ा आसान है समझने में, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो मुझे बताओ, अगर n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे। क्यों करा रहे हो सर ये, अभी बताऊंगा।
अभी बता रहा हूं। तुम मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? सर n होंगे। बहुत बढ़िया। अरे भाई हर रो में से एक डायगोनल एलिमेंट आएगा। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल एलिमेंट की? a1 है और a1 है। हाँ सर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी आ रही है यार। नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? अरे भाई टोटल कितने थे? n स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देता हूं क्या? नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो n स्क्वायर माइनस n हो गए नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अबव और बिलो। अब ये हमने करा है ना, हमने आपको याद हो मैट्रिक्स में करते थे। अगर मैं बिलो पूछता हूं तो क्या होगा? अरे भाई मैं क्या करा, मेरे पास n स्क्वायर था, n स्क्वायर माइनस n हुए ये वाले टोटल एलिमेंट जो डायगोनल से हटा दिए, उसके आधे हाफ विल बी बिलो, हाफ विल बी अबव। तो अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स अबव और बिलो, तो आ गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये यहां तक समझ में आया सबको? क्योंकि ये फंडामेंटल है, समझना है। सर कहां जा रहे हो? अरे जस्ट स्टे विद मी यार, आओ। अब आती है बात पहला एलिमेंट पकड़ते हैं अपना, रिफ्लेक्सिव। आप कहते हो रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? पहली बात, वेयर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इसमें दो चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एवरी एलिमेंट मतलब अगर मेरे सेट में n एलिमेंट्स थे तो हर एलिमेंट अपने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब a1 r1 a1 मतलब a1 a1 a2 a2 a3 a3 जरूर होना चाहिए। ये एवरी बोला है यहां पर, वेयर एवरी एलिमेंट। मतलब देखो मैंने कहा na2 मतलब दो ही एलिमेंट्स हैं a1 a2, तो मैंने पूछा a1 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 a2 और a2 a2 क्या ये सबसेट रिफ्लेक्सिव है? बताओ जल्दी से। ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज। नाउ व्हाई इट इज यस? सिंपल, मेरा कंडीशन रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग खुद से होनी चाहिए। दैट मींस a1 a1 होना चाहिए, a2 a2 होना चाहिए, और बीच में एलिमेंट आ जाएं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस अभी लग रहा हो ना सर ये तो ऑड मैन आउट है, ये हो सकता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब अगर यहां तीन होते, अगर मैं अब सोचो इसी को, इफ मैं तुमसे सवाल पूछूं na इज इक्वल टू 3, तब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, तब ये गलत हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट में a3 भी आएगा, तो यहां a3 a3 होना चाहिए था। क्लियर हुई बात? सो देन द नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वेयर na इज इक्वल टू n, अगर n एलिमेंट का है तो क्या होगा? सोचो जरा। अब बात करते हैं, समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वाले डायगोनल, इनके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये डायगोनल एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए ना। ये क्या है? ये तो मस्ट है ना, इसके बिना तो क्या नहीं होगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो क्या इनमें, ढंग से सुनना, क्या इनको सिलेक्ट कर सकता हूं? नो, आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन और द लिबर्टी टू सिलेक्ट देम। ये तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। बट बात आती है, क्या मेरे पास ऐसे एडिशनल सेट्स हो सकते हैं क्या? ये जैसे ये एडिशनल सेट बन रहा है। अब बात आती है, मेरे पास नॉन डायगोनल कितने हैं? बताओ जल्दी से। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? सर मेरे को पता चला मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, हमने पिछले अभी करा, नॉन डायगोनल कितने हुए? n स्क्वायर माइनस n, है ना? n स्क्वायर माइनस n मेरे पास नॉन डायगोनल हुए। अब इस नॉन डायगोनल को अगर मैं ट्रीट करूं, यार ये तो तुमने सिलेक्ट कर ही लिए, अब हर नॉन डायगोनल एलिमेंट के पास ऑप्शन है उस सबसेट में सिलेक्ट होने की या ना सिलेक्ट होने की। आई अगेन रिपीट, अब हर नॉन डायगोनल एलिमेंट के पास, फॉर एग्जांपल इसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस। इसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस। इसके पास भी दो ऑप्शंस, दो ऑप्शंस। हर एलिमेंट के पास कितनी ऑप्शंस हैं? दो। इधर इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट सबसेट और इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट सबसेट। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 raised to power n square minus n. This is your final answer for number of reflexive elements. समझ में आ गया भाई? सिंपल फंडा था, सिंपल। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर बहुत बढ़िया। आती है सिमेट्रिक की बारी। अब सिमेट्रिक जो है थोड़ा सा क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। इफ ए आर बी एग्जिस्ट देन बी आर ए ऑल्सो एग्जिस्ट। मतलब मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। ए आर बी था तो उसका मिरर बी आर ए भी होगा, सिमेट्रिक। बट क्या ये कहता है हर एलिमेंट के लिए? ढंग से सुनना, पिछली कंडीशन थी फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए, ये एवरी एलिमेंट के लिए नहीं बोलता है। तो इसका मतलब क्या है?
अगर आपके पास n सबसेट थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सारे हों, अगर A R B है और B R A है, खत्म। अगर ये दो भी हैं, आई वुड कॉल दिस सबसेट एज सिमेट्रिक। समझ में आई बात? तो अब इसमें मैंने दो चीजें लिखी हैं, डायगोनल और नॉन डायगोनल। क्यों? डायगोनल वाले एलिमेंट्स के ऊपर कुछ सोचने की जरूरत है। डायगोनल वाले तो सारे के सारे क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। बिल्कुल है सर। क्यों? A1 R1, इसका अपोजिट करो तो यही एलिमेंट तो आएगा बार बार। तो क्या अब की बार ये मस्ट है? ये मस्ट है जैसे पिछली बार मस्ट टू डू था? ये नहीं। यहां मेरे पास अब ऑप्शन है। क्यों? अगर मैं तुम्हें बोलता है ना सिर्फ सर देयर इज अ सबसेट कॉल्ड A1, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है भाई, करके देखो ना। एवरी एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूं डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स के पास अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कितनी ऑप्शन हुई? 2n। हर डायगोनल एलिमेंट के पास सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट ऑप्शन। नॉन डायगोनल की बात करते हैं। अब नॉन डायगोनल को जरा ढंग से देखना। अगर मैंने ये एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, जो इसकी मिरर इमेज बनती है डायगोनल के ऊपर, अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो इसको तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे, क्योंकि ये तो होना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी देयर सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। तो अगर आप नीचे जैसे, अगर फिर से देखो, अगर मैंने इस बार ये सिलेक्ट कर लिया तो इसका मिरर इमेज क्या है? ये वाला एलिमेंट। ये वाले को आप सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो होना ही पड़ेगा। सो दैट मीन्स मुझे नीचे वाले या तो लोअर डायगोनल ले लो या अपर डायगोनल एलिमेंट्स ले लो, उनमें से कोई एक एलिमेंट चाहिए, काम खत्म। क्योंकि उसका नीचे वाला पार्ट, हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूं। अगर आपने कहा मैं सर A2 A1 लूंगा, तो भैया A1 A2 तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये सिमेट्रिक बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो बस अब यहां पर सिलेक्शन करने का मौका कहां मिला आपको? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? अरे भैया हमें पता है सर, टोटल नहीं, अबव। तो वो कितने हो गए? n² माइनस n/2 करा था, याद आया? और इसमें भी उन हर एलिमेंट के पास सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट, इसके पास सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट नॉट सिलेक्ट। कितने ऊपर एलिमेंट्स हैं? n² माइनस n/2 आ गया। टोटल आंसर क्या होगा? भाई डायगोनल भी सिलेक्ट हो सकता है, नॉन डायगोनल भी सिलेक्ट हो सकता है, एनी प्रॉब्लम। मैं कोई सा इनमें कर लूं, तो आंसर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। खत्म। तो अब इसको आप करोगे तो ये कुछ सॉल्व कर लेना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और जब आप ऐड करोगे तो 2n आ जाएगा ऊपर। तो दिस फाइनली लीड्स यू टू द आंसर n² प्लस n/2, which is the final answer for number of symmetric relations on a set from A to A. समझ में आया फंडा? प्योर पीएनसी का फंडा है, कुछ नया नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन सीख गए और पीएनसी का बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस सीख गए, क्वेश्चन आसान। आ जाओ तीसरा देखें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपके लिए एक अच्छी बात, कभी पूछा नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला। ट्रांजिटिव कहता क्या है? अगर A, B है और B, C रिलेशन में फॉल करता है, तो जो ये डायगोनली अपोजिट है दैट इज AC, वो भी रिलेशन में होने चाहिए। ये रिकर्सिव सेट रिलेशन समीशन बनती है सीरीज, नहीं करनी है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अवॉइड करेंगे। बात आती है लास्ट एलिमेंट दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो कि रिफ्लेक्सिव, जो कि सिमेट्रिक और जो कि ट्रांजिटिव, तीनों होते हैं। अच्छी बात है, इनका हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि क्या कहता है? आता है, एक बड़ा अजीब सा नाम है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद कर लो, बेल नंबर। ठीक है, बेल नंबर वो कुछ भी नहीं है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशनिंग दी सेट। टोटल पार्टीशन कैसे बना सकते हो सेट के, जिसमें उन सब पार्टीशंस को अगर ऐड करता हूं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाने चाहिए। दैट इज व्हाट इज बेल नंबर रिप्रेजेंटिंग। उसका फॉर्मूला भी है Bn+1 इज समीशन k 0 to n Cn के, एक बाइनोमियल वाला Bk। इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं जो B0 है वो 1 होता है। तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं B1 is 1, B2 is 2 and B3 is 3, 5। इसका मतलब अगर आपके पास n क्रॉस n पूछा गया, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 3, तुमसे पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, है ना, तो सिंपल आंसर क्या हो गया? 5। खत्म, इतना आसान है। पर अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं कि ये एक तो तरीका इस तरीके से,
एक बेल ट्राइंगल से भी निकलता है, बेल ट्राइंगल। और ये आपको हैरानी होगी जान के, ये अमेजॉन के इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है, कोडिंग में यूज होता है। आप यहां लिखो 0, 0 का B0 क्या है 1, 1 के लिए क्या करते हैं, इसी नंबर को नीचे उतारा और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, इन दोनों नंबर को ऐड करा, यहां लिखा कितना आया, दिस कम्स आउट टू बी 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, B1 का, B1 जो था आपका, सॉरी यहां पर ये इसको 0 करा, इसको 1 करा, इसको 1 + 1 2 करा। अब आ जाओ, ये शुरू हुई कहानी किसकी बच्चों, B1 की। ये कहानी शुरू हुई आपकी B2 की, ये B2 है, यहां पर मैंने गलती करी है, 0 नहीं B1 आएगा। अब B3 के लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो इस वाले एलिमेंट को यहां लेके आओ, बेल ट्राइंगल कैसे बनता है, 2 आया, 2 + 1, अब आप ऐड करो इन दोनों को, 2 + 1 = 3, 3 + 2 5, तो B3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि उसके आगे अब और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आपने कहा सर ये 5 को मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि मुझे B4 निकालना है, मान लो 5 टू फाइंड B4। अब देखो कैसे निकालूंगा, फिर से मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा 7, 7 के ऊपर 3 है, 7 और 3 ऐड करा 10, 10 के ऊपर एक नंबर ऑलरेडी लिखा है तो ऐड कर दो 15, अब 15 के ऊपर कुछ नहीं है, B4 इज नथिंग बट 15। तो अगर मैं तुमसे 4 एलिमेंट्स पूछता where n is equal to 4, number of equivalence relation would have been 15. Other way of finding that is, अगर मुझे B4 निकालना था बच्चों, तो मैं यहां से फॉर्मूले से निकालता, वो क्या होता है, B4 is K 0 से एक n कम, याद रखना n3, बिकॉज दिस n + 1, जैसे हम TR+1 में निकालते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे NCK, है ना। तो अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 3C0 B0, 3C1 B1 प्लस 3C2 B2 एंड प्लस 3C3 B3। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पता होनी चाहिए वैल्यूज, तो ये तो क्या हो गया 1, 3C1 is 3, B1 is हमने कहा 1, याद कर लो तो बेटर रहेगा। 3C2 B क्या होता है 3 ही होता है ना। B2 की वैल्यू क्या होगी 2, 3C3 is 1, B3 कितना है 5। देखें कितना आ रहा है आंसर, 1 + 3 4, 4 + 6 कितना हो गया, 4 + 6 10 15, वही आंसर जो आपने बेल ट्राइंगल कंप्लीट करके आया। बट अच्छी बात क्या है, जेई के लेवल पे मुझे नहीं लगता वो आपसे इससे आगे का कुछ भी पूछेंगे, एंड दैट्स व्हाट कंप्लीट्स योर आंसर्स टू ऑल दी प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करने की जरूरत नहीं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया हो। याद रखिएगा, फॉर्मूला याद हो ना हो, वो कैसे डिराइव होता है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार हम ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। बट बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है पीएनसी का, अगर आप कर लोगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो हम छोटी सी वीडियो में कवर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है।